आंसर दे देती हूँ। मैं भी कर रही हूँ। मैंने बहुत सी और तो आज का हमारा टॉपिक है डाउसिंग और क्रोनोलॉजी। तो पहले हम क्रोनोलॉजी के बारे में बात करेंगे। क्रोनोलॉजी क्या है, कैसे उपयोग होती है, क्या इसके फायदे हैं, इसके बारे में हमें बताएंगे दीप्ति जी। राधे राधे मैम। राधे राधे सभी को। मैम किसी का माइक अनम्यूट है, प्लीज चेक कर लीजिए। दीप्ति जी आप स्टार्ट कीजिए, सभी म्यूटेड है। ओके सर। हम सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन करने के लिए, अपना समय देने के लिए। हम स्टार्ट करेंगे अपना क्रोनोलॉजी से। सबसे ज्यादा चलने वाला टॉपिक आज की डेट में कि हम नेम न्यूमरोलॉजी से अपना नेम करेक्शन करें या क्रोनोलॉजी से करें, या क्या चीज हमारे लिए जरूरी है, किससे हमें रिजल्ट्स बेहतर मिलेंगे, क्या चीज सही है क्या गलत है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। नमस्कार, मैं हूँ दीप्ति जैन। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट, मोबाइल न्यूमरोलॉजिस्ट एंड लाल किताब एस्ट्रोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजिस्ट हूँ। आपको क्रोनोलॉजी के बारे में आज कुछ जानकारी दूंगी। मुझे आशा है जो आपके लिए हेल्पफुल होगी और इस मिथ को दूर करने में भी हेल्पफुल रहेगी कि नेम न्यूमरोलॉजी या नेम करेक्शन हमें किस तरह से करना चाहिए, क्या सही तरीका है या किस तरफ जाना चाहिए। जी। जी, एक सेकंड। नाम हमारे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा वाइब्रेट होने वाली चीज है जो साउंड पर आधारित है। हमारा पूरा यूनिवर्स ही ओम साउंड पर आधारित है। अगर हम अपने यूनिवर्स की एक छोटी सी डेफिनेशन दें तो वो ओम है। ओम में पूरा संसार समाया हुआ है और ओम साउंड ही हमें सब कुछ देता है। इवन हमारी सृष्टि की रचना भी ओम से ही हुई है। कुछ भी शब्द जो हम बोलते हैं, जो हम कहते हैं, इवन जो हम सोचते हैं, वो भी यूनिवर्स में वाइब्रेट होते हैं और उनका रिएक्शन हमें मिलता है। जो भी चीज हम बोलते हैं उसका रिएक्शन हमें वापस मिलता है। बहुत बार हम सोचते हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया, कुछ गलत नहीं कहा, फिर भी हमारे पास साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ तो हमारे पास कर्माज होते हैं। इसके अलावा जाने अनजाने हम लोग बहुत सी चीजें ऐसी बोल जाते हैं अपने घर में भी, अपने रिलेटिव्स हो गए, आसपास के लोगों को, जो कि ठीक नहीं होती हैं। कुछ चीजें हम मजाक में भी बोलते हैं तो वो भी चीजें हमें उल्टा असर देती हैं। कोई भी निगेटिव चीज हमें मजाक में भी नहीं बोलनी चाहिए, यानी कि कोई भी गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जी, अब हम आते हैं नेम न्यूमरोलॉजी के टॉपिक पर। बहुत से लोग आज की डेट में यूट्यूब पर वीडियोस देखकर, एक सेकंड प्लीज दीजिएगा, सॉरी। आप सभी हाँ से रिक्वेस्ट है कि आप वेबिनार में जुड़े रहिएगा। दीप्ति जी के बाद हमारा गरिमा जी का सेशन होगा जिसमें वो डाउजिंग के थ्रू आप अपनी कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आप अपना पूछ सकते हैं। जो कुछ आप जानना चाहते हैं या कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं तो वो आपको उन्हीं के आंसर्स देंगी। सर, मेरी वॉइस क्लियर है क्या अभी? जी बिल्कुल। जी। नेम न्यूमरोलॉजी हमें सिखाती है नंबर्स के थ्रू आपकी प्रिडिक्शन। नंबर्स आपको बताते हैं आपका आने वाला कल, प्रेजेंट एंड आपका कुछ पास्ट भी पता चलता है न्यूमरोलॉजी के थ्रू। नंबर्स को एक एक प्लैनेट के थ्रू इंडिकेट किया गया है जिसके थ्रू आपकी प्रिडिक्शंस होती हैं। एंड नेम न्यूमरोलॉजी से भी आपकी नेम करेक्शन की जाती है जिसमें आपका नाम गुड कंपाउंड पर लाया जाता है। ये चीजें हम बहुत सी चीजें ऐसी यूट्यूब की वीडियोस देखकर आज की डेट में सीख चुके हैं और खुद से अपना नेम करेक्शन करते हैं।
या हम जानते हैं कि हाँ हम अपने अपना कंपाउंड 23 पर ले आए, 32 पर ले आए, तो 5 नंबर हमारा लकी नंबर है, इससे हमारे नेम करेक्शन हो जाएगी एंड हमें इफेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक चीज मैं आपके साथ में शेयर करना चाह रही हूँ, मान लीजिए किसी के नाम में कोई कंपाउंड नंबर है 23, ठीक है, 23 हमारा 5 नंबर पर आता है, जो कि मनी गिविंग नंबर है, लकी नंबर है, सभी को आज की डेट में 5 नंबर की रिक्वायरमेंट है, और उनके नेम में साउंड आता है NO का, यानी कि मान लीजिए उनका नाम मनोज है, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, मैं इसका टोटल से कोई रिलेशन नहीं ले रही हूँ। NO का साउंड आता है एंड कंपाउंड 23 पर आता है, तो उनके नाम में जो वाइब्रेशन आ रही है नो को, वो उनको डाउनफॉल देगी कभी ना कभी लाइफ में। और सेम एक नाम है जिसमें ON की साउंड है, कंपाउंड उनका भी सेम है 23, तो कौन सा नाम फ्रूटफुल रहेगा, ON की साउंड वाला या NO की, ON की साउंड वाला? अब आप देखिए दोनों के ही कंपाउंड 23 पर आते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ साउंड वाइब्रेशन नो साउंड वाला नाम आपको डाउनफॉल देगा या आपको हर जगह जगह पर फेलियर्स देगा, कोई भी काम आप करने जाएंगे होते होते रह जाएंगे, लेकिन ऑन साउंड आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा। प्रोनोलॉजी बेसिकली आपको साउंड वाइब्रेशन सिखाती है कि एक अच्छे कंपाउंड के साथ अगर हम एक अच्छी वाइब्रेशंस भी अपने नाम को देते हैं तो आपको सक्सेस मिलती है या आपके लाइफ में होने वाली प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। एक चीज हम कंपाउंड को ठीक करने के लिए कोई भी लेटर कहीं भी ऐड कर देते हैं, सबसे ज्यादा ऐड होने वाला लेटर है AEI, जो हम अपनी मर्जी से ऐड करके अपने नाम के कंपाउंड को कहीं पर भी ले जाते हैं। तो किसी भी लेटर का एडिशन अपनी मर्जी पर से किसी भी प्लेस पर करना सही नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलर लेटर का पर्टिकुलर प्लेस पर एडिशन करके ही हम साउंड वाइब्रेशंस ले सकते हैं या अपने नाम के लिए एक अच्छा कंपाउंड और एक अच्छा प्रोनोलॉजी वाइब्रेशंस क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज आपका नाम ही सबसे ज्यादा ली जाने वाली चीज है, या आपको दुनिया में सिर्फ नाम से ही जाना जाता है। कोई भी आपसे बात करेगा तो आपका नाम लेगा, इवन अब फोन में आपका नंबर सेव करेगा तो भी आपके नाम से ही करेगा। तो नाम सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है, इसीलिए नाम को प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी यूट्यूब पर वीडियोस देखकर या आधी अधूरी नॉलेज से खुद से करेक्ट ना करें। अगर वो ठीक बैठता है अच्छी बात है कि आपको गुड रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन अगर वो गलत हो गया तो आपके बैड रिजल्ट भी इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि आप सोचते रह जाएंगे ये प्रॉब्लम आई तो क्यों आई। आई होप इस अभी तक की डिटेल से मैंने आपको ये चीज क्लियर कर दी होगी, नेम न्यूमरोलॉजी एक अलग चीज है, प्रोनोलॉजी एक अलग चीज है, बट नेम करेक्शन नेम न्यूमरोलॉजी प्लस प्रोनोलॉजी दोनों का कॉम्बिनेशन है। अभी इस चीज से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है तो प्लीज चैट बॉक्स में डालते जाइए। जी मैम, अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा वैभव दुग्गर का, कोई भी नाम का इनिशियल भी हमारे डेट ऑफ बर्थ से डेस्टिनी नंबर से मैच करना जरूरी होता है। अगर हम उसका एंटी नंबर या एंटी लेटर लेकर अपना नाम डिजाइन कर लेते हैं तो हमारी लाइफ में वो निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो इसीलिए कोई भी चीज अपनी मर्जी से या आधी अधूरी नॉलेज से ना करें। सोनाली जी, अल्फाबेट हमें सभी के लिए कोई सेम चीज नहीं है कि कौन सा अवॉइड करना कौन सा नहीं, वो डिपेंड करता है हमारी डेस्टिनी नंबर एंड बर्थ नंबर पर। उसी के अकॉर्डिंग हमें नंबर्स लेटर्स लेने चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग अवॉइड करने चाहिए। जी जिज्ञासा जी, आपका पहले नाम था कांता और अब है जिज्ञासा, तो पहले आपको वाइब्रेशंस कांता की मिली होंगी और अब जिज्ञासा की।
कुछ लोगों के नाम दो दो यूज होते हैं। हमने देखा है घर में हम उनको किसी और नाम से बुलाते हैं, वर्क प्लेस पर उनका नाम कुछ और होता है, तो उस पर्सन को दोनों ही नामों की वाइब्रेशंस मिलेंगी। इवन ऐसा भी देखा गया है कि घर में उनका बिहेवियर अकॉर्डिंग टू दैट नेम हो जाएगा, एंड वर्क प्लेस पर उनका बिहेवियर उस नाम के जैसा होगा जो वो वर्क प्लेस पर यूज करते हैं। तो नाम की फ्रीक्वेंसी आपके साथ चलती है। अगर आपके दो नाम हैं तो दोनों का इम्पैक्ट आपके ऊपर रहेगा, अगर वो यूज में हैं। अदरवाइज नहीं, यानी कि लोग अगर आपको उस नाम से पुकारते हैं तो ही आपके ऊपर असर रहेगा। राजकुमारी जी, अभी हम आज कंसल्टेशन नहीं ले रहे हैं। प्लीज अभी इससे रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो प्लीज पूछिए। और जो भी लोग कोर्स करना चाहते हैं तो आप मैम के द्वारा दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारी वेबिनार नेक्स्ट वेडनेसडे को है, जिसमें हम आपकी कंसल्टेशंस लेंगे या आपकी इस तरह की क्वेरीज सॉल्व करेंगे कोर्स से रिलेटेड। या मैम एक बारी कोर्स की डिटेल्स एंड फीस बता दीजिए, गरिमा मैम। हाँ, हमारा जी जो प्रोनोलॉजी का कोर्स है वो 13 मई से आ रहा है। टाइमिंग जो है हमारी वो 9 PM रहेगी। कोर्स की फीस हमारी सेम 7,999 है। और जो भी अभी कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो उनको मनी मैग्नेट का ब्रेसलेट और कॉइन रीडिंग कोर्स, ये सब हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो जो भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, अपना नंबर आप व्हाट्सएप ग्रुप मतलब हमारे चैट में ड्रॉप कर सकते हैं, तो हम आपसे कनेक्ट कर लेंगे। जी दीप्ति जी। जी। आज की डेट में हम देखेंगे कुछ लोग अपने घर बनाते हैं, कोठी बनाते हैं, विलास बनाते हैं, हम उनका नाम क्या रखते हैं? कोई भी अपने फैमिली मेंबर का नाम ले लिया, उसके आगे सदन लगा दिया, निवास लगा दिया। तो ये चीजें भी हमें सोच समझकर करनी चाहिए, क्योंकि निवास में नी की साउंड आती है एंड सदन में सैड की साउंड आती है। कुछ लोगों के साथ आपने देखा होगा कि उन्होंने घर चेंज किया, घर बनाया, घर में रहना शुरू किया, उनके साथ में प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई। तो इस तरह की टाइटल जब हम अपने घर के लिए भी यूज करते हैं तो वो भी हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। क्योंकि जब आपके घर के बारे में आपका एड्रेस या पूछा जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि मान लीजिए कुछ भी मनीषा सदन, या फिर जिसका भी नाम XYZ आपके फैमिली में किसी का भी है तो आपने उसके आगे उसका निवास लगा दिया, तो जो निवास और सदन की वाइब्रेशंस है वो आपकी फैमिली पर इफेक्ट डालने लग जाती हैं। तो इसीलिए किसी भी चीज का यूज अपनी मर्जी से या आधी अधूरी नॉलेज से ना करें। जी। और कुछ क्वेरीज हैं आपकी इससे रिलेटेड तो प्लीज बताइए, कोर्स से रिलेटेड, या आप इसके बारे में और क्या जानना चाहते हैं, या कोई भी आपके मन में जो संशय है प्रोनोलॉजी को रिलेटेड तो प्लीज बताइए। मैम वो एक अलग टॉपिक है कि घर से भूत कैसे भगाएं, अभी हम प्रोनोलॉजी की बात कर रहे हैं। जी प्लीज अपनी क्वेरीज चैट बॉक्स में डाल दीजिए। कोर्स से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज कर लीजिए। प्लीज जिनकी क्वेरी है प्लीज शेयर कीजिए। सोनिया जी, स्टेप्स क्या होता है कि आप एक छोटी छोटी चीज को भी स्टेप का नाम दे दें। तो स्टेप्स आप कितने भी, आजकल ये बहुत कॉन्सेप्ट चल रहा है कि 10 स्टेप्स हैं, 12 स्टेप्स हैं। हम जीरो लेवल से स्टार्ट करके, यानी कि जीरो पहली सबसे जरूरी रिक्वायरमेंट क्या है, और लास्ट तक हम जब जाएंगे तो आप कितने भी स्टेप्स अपनी मर्जी से बना सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है आपका बर्थ डेट एंड डेस्टिनी नंबर निकालना, उसे भी आप फर्स्ट स्टेप में काउंट कर सकते हैं। तो स्टेप डजेंट मैटर, सबसे बड़ी चीज है जीरो से लेके फाइनल स्टेज तक आपको सारी चीजें बताई जाएंगी एंड समझाई जाएंगी। तो प्लीज इस चीज से बेफिक्र रहिए कि आपको कोई भी आधा अधूरा ज्ञान मिलेगा।
जी बिल्कुल। जिज्ञासा जी, कई बार हमारे पास में कुछ लोग आते हैं या जिनके साथ हमें काम करना है, या कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता कि वो पीठ पीछे हमें धोखा दे रहे हैं। तो आप उनके नाम के थ्रू ये उनका बिहेवियर, उनका नेचर भी जान सकते हैं, और आप ये पता कर सकते हैं कि वो इंडिविजुअली कैसे हैं, तो आपके लिए अच्छे हैं या नहीं हैं। या कुछ लोगों को किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है, तो आप उनका डेट ऑफ बर्थ तो नहीं लेंगे, उनके नाम के थ्रू आप ये जानकारी ले सकते हैं कि इस बंदे के अंदर कैसी क्वालिटीज होंगी, और हमें इसके साथ काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की हेल्प भी आपको प्रोनोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी के थ्रू मिलती है। जी पवन जी, एक तो हम अपना नाम किसी भी डॉक्यूमेंट्स पर चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। और ये भी आपकी बात सही है कि अगर हम अपना टोटल नाम नहीं चेंज कर सकते हैं, तो हम नेम में कुछ करेक्शन करके आपका नेम एक अच्छे कंपाउंड पर ले आएंगे, और आपके नाम में हमें लेटर कहाँ ऐड करना है कहाँ नहीं, वो चीज सोच समझ कर की जाएगी। तो उसमें आपका कंप्लीट नेम चेंज नहीं होगा, कुछ वाइब्रेशंस चेंज कर दी जाएंगी। और किसी भी डॉक्यूमेंट पर हम नाम चेंज नहीं करते हैं, तो उस चीज से आप बेफिक्र रहिए। लेकिन मैम अगर किसी का नाम चेंज हम करते हैं तो जी। प्रोनाउंसिएशन तो वही होने वाला है। एक अल्फाबेट अगर हम एज पर द कंपाउंड आइडेंटिफाई करके हम्म। हम उसको चेंज कर देंगे, हम्म। लेकिन जो भी नाम मेरा बोलेगा तो वो पवन ही बोलेगा ना, या जो भी है किसी जी। का भी जो भी नाम है, जी। तो उसको इफेक्ट कैसे मिलेगा वो सब चीजों का। जी सर, मैंने शुरुआत में इसीलिए ये बात कही थी। कुछ लोग क्या करते हैं, मान लीजिए आपका ये नाम का कंपाउंड आ रहा है 18 पर या 17 पर, ठीक है। 8 इज नॉट अ गुड कंपाउंड, ठीक। तो लोग बाग क्या करते हैं कि उन्होंने अपनी मर्जी से कहीं पर भी ए इंक्रीमेंट कर लिया, ए कहीं पर भी इंक्रीज कर दिया और एड ऑन कर लिया। उन्होंने बोला कि 19 या 18 नंबर अच्छा है, तो हम अपना कंपाउंड उस पर ले आते हैं। बट कहाँ पर आपको ऐड करना है ए, ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए नेम ग्रिड बनाई जाती है, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमें ए लेटर भी आपके नाम में जो ऐड करना है वो कौन से प्लेस पर करना है। क्रोनोलॉजी में हम ये भी सीखते हैं, जिससे कि आपको उस ए की भी वाइब्रेशन अच्छी मिल सके। जैसे अपना डेट ऑफ बर्थ की ग्रिड बनती है, वैसे नाम की मतलब नेम की भी ग्रिड बनेगी। नेम की भी ग्रिड बनती है, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमें अपने नाम में जो भी लेटर एड ऑन करना है वो कहाँ पर करना है। और ये नाम का इफेक्ट आने के लिए कितना टाइम फिर भी लग जाता है देखिए, अगर सबसे चेक। पहले आपकी इंटेंशन मैटर करती है। हम आपको एक यंत्रा भी बनाना सिखाएंगे। प्लस अगर आप अपने नाम को सबकॉन्शियसली एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आपको बहुत जल्दी ही वाइब्रेशंस मिलने लग जाएंगी। मतलब विदाउट चेंज इन डॉक्यूमेंट्स जो यस। भी हम नाम बनाते हैं, यस। उसका प्रोसेस है वो करने के बाद में वो एक्टिवेट हो जाता है। जी, क्योंकि देखिए, आप किसी भी जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं या किसी भी ऑफिशियल वर्क में तो अपना नाम वहां पर लिखेंगे नहीं। बट अगर आप किसी को टेक्स्ट भेज रहे हैं, या आप अपने नियर डियर वंस को बोल सकते हैं कि आप अपने फोन में ये मेरा नाम चेंज करके ऐसे लिख लीजिए, या आप उसको थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस से करके भी उसको वाइब्रेट कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी तरीके होते हैं, जिससे कि उसको इंटेंशंस दी जाती हैं या चार्ज किया जाता है उस नाम को, जिससे कि आपको इफेक्ट आने लग जाते हैं। और जो एक नाम के जो बहुत सारे लोग रहते हैं, तो हम्म। उसको किस हिसाब से मिलता है। जी सर, कोई भी नाम अगर आपके लिए अच्छा है, एक मिनट मैं स्पॉटलाइट रिमूव करती हूँ, लेट मी सी। जी सर, अगर हम देखें, एक ही डेट पर पैदा होने वाले बच्चे, 1 या 2 मिनट का डिफरेंस होता है, कुंडली सेम, डेट ऑफ बर्थ सेम, तो उनकी जो प्रडिक्शंस होती हैं, या फिर मैं कहूँ उनकी लाइफ होती है, वो अलग क्यों होती है? उनको अलग क्या मिला है? सिर्फ नाम, वो अलग मिलता है ना। ऐसे ही एक नाम के बहुत से लोग होते हैं, लेकिन सभी सक्सेसफुल नहीं है या सभी अनसक्सेसफुल नहीं है। तो उनके साथ में डेट ऑफ बर्थ जो जुड़ी हुई है, वो उनके नाम के साथ मैच हो रही है या नहीं हो रही है, उसके ऊपर उनकी सक्सेस डिपेंड करती है। सबसे पहला प्रोसीजर ही यही होता है, हमारी डेट ऑफ बर्थ से हमारे नाम का इनिशियल कंपैटिबल होना चाहिए, और उसके बाद हम उसमें
वाइब्रेशंस देखेंगे या जो भी हमारे साउंड्स हैं और कंपाउंड है, वो सब चीजें फिर हम लेटर ऑन देखते हैं। तो हमारा नाम हमारे बर्थ डेट के साथ कंपैटिबल होना चाहिए। नहीं, मैं एक्चुअली ये पूछना चाहता था कि एक नाम के बहुत सारे लोग हैं और वो सब अलग अलग जगह पे भी रहते हैं, तो वो लोकेशन का और उसका भी उसको इफेक्ट आता रहेगा ना फिर, नहीं सर, अगर हम नहीं सर। सिर्फ बर्थ डेट और नाम का ही अलाइन, मतलब जो भी है जी वो प्रॉपर हो। जी सर, वो एस्ट्रोलॉजी में होता है कि आपकी लोकेशन चेंज है और आपने कहाँ पर बर्थ, अकॉर्डिंग आपके प्लानिटरी पोजीशंस थोड़ी सी चेंज हो जाती है। इवन प्लानिटरी पोजीशंस भी चेंज नहीं होती है, थोड़ा सा अलाइनमेंट नक्षत्र वगैरह का हिल जाता है, बट ये वाली चीज प्रोनोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में नहीं चलती है। ओके, ठीक है, थैंक यू। वेलकम। प्रदीप जी, ये कोर्स का कंटेंट है नेम ग्रिड। कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, आपको नेम ग्रिड सिखा दी जाएगी। जी जेनिफर जी, अनम्यूट कर लीजिए। जी बोलिए मैम। आपकी वॉइस नहीं आ रही, आपने अनम्यूट नहीं किया है, अनम्यूट करिए। What were you asking me? आपने हैंड रेज किया हुआ है, आपकी कोई क्वेरी है? No, I'm ओके just listening to it. ओके मैम। जी सर, आकाश नाथ जी। Sorry to disturb you, ma'am. हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए सर। हेलो मैम, जी वॉइस सर, क्लियर आ रही है मेरी? हाँ जी सर, आवाज आ रही है आपकी, बताइए। जी मैम, राधे राधे। राधे राधे सर। जी मैम, मैं ऐसे पूछना चाह रहा था, जो मेरा नाम है ना, जी मतलब जो सर। मेरी फैमिली से है। जी मैम, तो मम्मी पापा के बीच में तो ऐसा कुछ थोड़ा सा झगड़ा हुआ था, तो दोनों के बीच में डिवोर्स हो गया है। और जी पापा ने अभी तक शादी की नहीं, मम्मी ने दूसरी शादी कर ली। उनके बाद जब से वो, तो मेरी लाइफ में बस प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसका क्या सोल्यूशन है? सर, देखिए यहाँ पर अभी हम कंसल्टेशन नहीं ले रहे हैं, प्रोनोलॉजी से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज वो बता दीजिए, वो आप पूछ सकते हैं। और इस तरह की कंसल्टेशन अभी हम नहीं ले रहे हैं। सॉरी मैम, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ क्या? हाँ जी मैम बोलिए। मैम राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम एक्चुअली मेरे को एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। जैसे अब मनोज नाम है ना? हम्म। मनोज नाम है तो कोई मनोज एकदम रोडपति रहता है, कोई मनोज एकदम करोड़पति रहता है। जी प्लस है ना, मेरे को एक क्वेश्चन और था। जैसे अपन अपन अगर उसमें नहीं जाते हैं, ग्रह दशा पे नहीं जाते हैं, और अगर अपन लोशु ग्रिड में जाते हैं, हम्म तो लोशो ग्रिड तो आपका सिर्फ डेट ऑफ बर्थ मांगता है। हम्म। तो वो डेट ऑफ बर्थ के और नाम के अकॉर्डिंग इंसान की डेस्टिनी सबकी अलग अलग कैसे हो सकती है? क्योंकि उसी दिन अगर जैसे मेरा 4 जनवरी है, तो हम्म। 4 जनवरी के दिन तो न जाने कितने बच्चे ही पैदा हुए होंगे। तो सबका जी स्ट्रगल तो मेरे जैसा नहीं रहा होगा, या सबको पॉजिटिव मेरे जैसा तो नहीं मिला होगा। तो हम जी अलग कैसे हुए? मैम, जो और नाम से अलग अलग कैसे हुए? उस डेट पर जन्मे जो लोग हैं, तो उनके नाम तो अलग अलग ही होंगे, नाम तो उन्हें अलग मिला होगा। हाँ, नाम अलग रहता है, हाँ सही मान है। लीजिए आपको कंपेटिबल नाम मिल गया, सबसे पहली चीज जो मैंने बोली, आपको इनिशियल इतना अच्छा मिल गया। सबसे पहली चीज जो मैटर करती है वो हमारे नाम का फर्स्ट लेटर होता है। हम्म। आपको मिल गया, बहुत अच्छा। दूसरे को मिला हाँ। कि ठीक है वो उसके लिए न्यूट्रल है। तीसरे को हम्म। मिला कि जो उसका एंटी है। तो आप बताइए, तीनों की लाइफ में चेंजेस होंगे? यस, राइट राइट।
तो प्रोनोलॉजी में एक ही चीज नहीं है। जो हम ये वेबिनार करते हैं मैम, उसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज कहाँ से डिफरेंस है। बट आप एक कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको सिर्फ एक ही चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें देखनी होती है, तब जाकर आप नाम डिजाइन करते हैं। एक नाम के अंदर साउंड्स अलग चीज हो गई, प्लस उसके अंदर ऐसी छोटी छोटी चीजें या इस तरह के नंबर्स भी छुपे होते हैं जिनसे आप इंसान के दिल में, या वो क्या चाहता है, बाहर से कैसा अपने आप को दिखाता है, ये भी जान सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। वेलकम। मैम, अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ दो आदमी का सेम है और दोनों के नाम भी सेम है और बाकी सब चीजें हम छोड़ देते हैं, कौन से टाइम पे बर्थ हुआ है, लेकिन दोनों की हिस्ट्री में और दोनों की रिक्वायरमेंट तो डिफरेंट ही होगी। जी, अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ सेम है और आप कह रहे हैं कि नाम भी सेम है, हाँ, यहाँ पर एक चीज और आ जाती है सर। मान लीजिए किसी के डेट ऑफ बर्थ में राजयोग बना हुआ है, ठीक है, मैंने उनको अच्छा सा नाम भी डिजाइन करके दे दिया जो उनके लिए बहुत कंपेटेबल है, लेकिन उनको मैंने बोला आपके पास में ये नंबर्स हैं और आपको इस तरह का काम करना है जिससे आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है, और आपको ये वाले काम नहीं करने हैं जिससे आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। एक पर्सन ने मेरी बात मानी और वो वही काम करने लगे जो उनके लिए अच्छे हैं। दूसरे पर्सन ने क्या किया कि वो उस अपने एंटी काम करने लगे जो उनके लिए अच्छे नहीं है। तो यहाँ पर भी आपकी डेस्टिनी चेंज हो जाती है। हमें जैसे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग एस्ट्रोलॉजी में चार्ट बनाते हैं, प्लैनेट्स दिए जाते हैं, और हम प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग देखते हैं ना कि कौन सा काम हमें सूट करेगा, कौन सा काम हमारे लिए अच्छा रहेगा, ये चीज हम पूछते हैं ना। तो सेम नंबर्स के साथ में है, आपको जैसे नंबर्स मिले हैं यानी कि वो प्लैनेट्स ही हैं, क्योंकि हर प्लैनेट को एक न्यूमेरिक वैल्यू दी गई है या हर नंबर किसी ना किसी प्लैनेट को रिलेट करता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हैं जो आपके लिए सूटेबल है तो आप सक्सेस पाते हैं, अदरवाइज नहीं पाते हैं। ठीक है, मतलब वो जो कर्मा कर रहा है उसके ऊपर भी वो आ जाएगा। जी, कर्मास भी हो गए, प्लस सर आप एक बार बताइए, कोई भी एक बिजनेस है, वो मान लीजिए मेरे लिए सूटेबल है, मेरे को बहुत अच्छा फल रहा है और मैं उसमें अच्छे से ग्रो कर पा रही हूँ। एक ही जगह पर या एक ही लाइन में या एक ही मार्केट में 10-10 दुकानें होती हैं सेम चीज की, दो बहुत अच्छी चल रही हैं, 6 पे कोई चढ़ने वाला नहीं है, दो अपना सरवाइव कर रही हैं, होती है ना ऐसी चीजें। तो बस सेम कॉन्सेप्ट इधर है कि कौन सी चीज या कौन सा कर्म या किस फील्ड में उनको जाना चाहिए, वो भी मैटर करता है। तो जैसे वो आज के डेट में हम 10th पास करता है बच्चा, ये चीज हम देखते हैं ना कि आपको कौन सी स्ट्रीम चुननी है, तो हम बच्चे की चॉइस पूछते हैं, कैपेबिलिटी देखते हैं उसकी कि वो क्या कर सकता है, उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रीम चूज करते हैं। स्ट्रीम के बाद में फिर आगे आपको कैरियर में भी देखना है, एक स्ट्रीम चूज करने के बाद आपकी 50 लाइनें निकलती हैं, सभी बच्चे अलग अलग लाइन पकड़ते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज। सेम चीज यहाँ पर है। तो वो ड्राइवर नंबर से या कंडक्टर नंबर से करियर चूज करना देखिए चाहिए सर, इसमें? ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर के साथ में आपका लोशो ग्रिड भी बनता है, हाँ, ठीक है। लोशो ग्रिड में आपका भी सेम है, मेरा भी सेम है, ठीक है। मैंने आपको बोला एस्ट्रोलॉजी आपके लिए भी अच्छी है, मेरे लिए भी अच्छी है, मैं एस्ट्रोलॉजी करने लग गई, मेरे को ग्रोथ मिल गई। आपने बोला नहीं मेरे को नहीं करनी, या मेरे को विश्वास नहीं है, या मेरा इंटरेस्ट नहीं है, आप कुछ और करने चले गए, आपको उस काम में सक्सेस ना मिली हो। हमें जो भी नंबर्स मिले हैं, जो भी जिस तरह की प्लैनेटरी पोजीशन मिली है, मैं एस्ट्रोलॉजी में भी कहूंगी, तो हमें यही सिखाया जाता है। तो आप अपने प्लैनेटरी पोजीशन या नंबर्स के अकॉर्डिंग अगर काम करेंगे तो सक्सेस मिलेगी, आपको उन्हें यूज करना आना चाहिए। लेकिन एक नंबर के तो मल्टीपल बिजनेस ऑप्शन है या जॉब ऑप्शन है, अगर जी उसमें से भी उसको एक सूट होने वाला रहेगा तो वो हम उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जी सर, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया नाम में भी कुछ हार्ट डिजायर्स होती हैं, ठीक है। फिर एक आपके, क्योंकि ये छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत से नंबर्स ऐसे निकाले जाते हैं, 50 चीजें हैं एक, जैसे आपने बोला, मैंने जैसे बोला एक स्ट्रीम से 50 चीजें हैं, बट आपका मन शायद कहीं और लगे, मेरा मन शायद कहीं और लगे, लेकिन हम जा सही पाथ पर रहे हैं, उस नंबर से रिलेटेड ही काम कर रहे हैं। बाकी आपके प्रीवियस कर्मास तो डेफिनेटली मैटर करेंगे। शायद मेरा काम 10% 20% हार्ड वर्क में हो जाए, किसी और का 40% हार्ड वर्क उसको लगेगा,
किसी को 100% हार्ड वर्क करके भी 20% रिजल्ट मिलता है, तो वो वाली चीज भी साथ में मिलती है। लेकिन आप ये सारी पॉजिटिविटी लेकर चलते हैं तो आपके कर्मास कटते हैं, एंड एट द एंड, या मैं कहूंगी एक टाइम पे आपको सक्सेस जरूर मिलती है। ओके, थैंक यू मैम। राधे राधे। राधे राधे, वेलकम। जी मैम। जी दीप्ति जी। जी दीप्ति जी। मैम और किसी की कोई क्वेरी है अभी? आई थिंक सारी क्वेरी सॉल्व हो चुकी हैं। प्लीज किसी की मैम, कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग जी 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 प्रॉब्लम, आप पूछ सकते हैं। जी सर। जी मुझे एक जानकारी चाहिए। जैसे कि अभी न्यूमरोलॉजी में भी कई सारी विधियाएं हैं। कीरो, सेफ्रिल, पाइथागोरस, अब तो लोशोग्रिड भी आ गया है। तो इसमें से सबसे ज्यादा बेहतर कौन सी और सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सी और क्यों? जी सर। जी सबसे ज्यादा चलने वाली जो आज की डेट में अगर आप न्यूमरोलॉजी और क्रोनोलॉजी की बात करते हैं तो वो है लोशोग्रिड, क्योंकि इसके रिजल्ट्स सबसे ज्यादा अच्छे देखे गए हैं। इसमें यूज होने वाली टेक्निक से हमारी लाइफ में जो रिजल्ट मिलते हैं वो बहुत ही बेहतर हैं बाकी विधियों से। अनम्यूट कर लीजिए। मतलब एक एग्जांपल दे के किसी किसी का नेम ग्रिड समझाएंगे क्या क्या नहीं सर, होता है? नेम ग्रिड तो कोर्स कंटेंट ही है, नेम ग्रिड मैं नहीं सिखा पाऊंगी अभी यहाँ पर। नहीं नहीं, सिखाने की बात नहीं करता, मतलब एक समझ में आए कि हाँ ये चीज होती है। सर नेम ग्रिड एक छोटा टॉपिक नहीं है, उसमें बहुत टाइम लगता है। वो नेम ग्रिड हम आपको यहाँ पर वेबिनार्स में नहीं बता सकते। नहीं, जैसे आप मनोज का उदाहरण दे रहे थे ना, जी तो सर। वही मैं समझना चाह रहा था कि वो सर वो क्या। तो एक साउंड वाइब्रेशन से एक अलग चीज होगी, जो मैंने नो और ऑन ऑन का आपको साउंड दिया हाँ, है। जी 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 जी। जी वो एक अलग चीज होगी। नेम ग्रिड सिर्फ बनाना, फिर उसमें बहुत सारी चीजें करना, ये सब चीजें तो कोर्स कंटेंट है। ठीक है, ओके, थैंक यू। जी मैम। एनी अदर पर्सन जिनकी कोई क्वेरी है प्लीज आप पूछ सकते हैं रिगार्डिंग क्रोनोलॉजी। मैडम, जी सर। नमस्कार मैडम। नमस्कार आपका सर। तो अभी तक मैंने बहुत समझा है। जी सर। एक्चुअली नेमिंग अ पर्सन इज वेरी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि जैसे एकता कपूर के भाई का जो नेमिंग है, वो 4 बार उन्होंने कोशिश किया लेकिन somehow his luck did not favor him। यस। ये मैं पर्सनली जानता हूँ। और एक बात कि शेल्डियन वाले कहते हैं कि शेल्डियन न्यूमरोलॉजी जो है वो नाम के लिए बेस्ट है। आज आप बता रही है लोशू ग्रेड, तो कोई मैंने कोई कंफर्म क्या नहीं मैं जान सर सकता कि मैं। हाँ बोलिए चैंपियन मैम। वाली जो टेबल हमारी यूज की जाती है वो लोशू ग्रिड वाले वही यूज करते हैं। अच्छा अच्छा जी अच्छा, सर। ओके ओके जी सर वही यूज की जाती है। अब आपने एकता कपूर, ओके। तुषार कपूर की बात की। एकता कपूर हाँ, के सीरियल सबसे ज्यादा हिट होने कब शुरू हुए? जब अपना उसने के से स्टार्ट कर दिया यस यस तभी वो, यस तो उसने यस प्रॉपर वो चीजें फॉलो की, यस। उसके न्यूमरोलॉजिस्ट ने बताई, प्रॉपर फॉलो की। एक चीज जो मैंने अभी सर को भी पीछे बोला, अगर आपके कर्मास या इतने ज्यादा खराब हैं कि उनके पास अभी गुंजाइश ही नहीं है आपको फेवर देने की, तो आपका नाम कितना भी करेक्ट करा लीजिए आप, अच्छा आपको इफेक्ट नहीं देता है। अगर आपके कर्मास बहुत ज्यादा खराब हैं तो, कि आपको मैडम एक यूनिवर्स ही नहीं बोल रही कि आपको फेवर मिले। मैडम एक छोटा सा क्वेश्चन है जी। कि मान लीजिए जब नेम चेंज कोई सजेस्ट करता है, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट कोई सजेस्ट करता है, जी। तो उसका कभी हम लोग मान लीजिए मैं तो अभी बहुत एजेड हूँ, जी सर। लेकिन बचपन में उसका सर्टिफिकेट में या आधार कार्ड में या जो भी है उसमें चेंज करना पॉसिबल है फिर भी। लेकिन जब मेरा पॉसिबल नहीं था, मुझे एक न्यूमरोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया कि तुम एक कॉपी लो और उसमें रोज अपना नया नाम 108 बार लिखो। जी डज सर। दिस डज दिस सर्व द पर्पस? सर वो वाइब्रेशंस देने के लिए, उस नाम को आप जितनी बार लिखेंगे, मन में सोचेंगे, बोलेंगे, तो वो उसको एक्टिवेट करने के लिए होता है।
क्योंकि हम Okay. अपने सर्टिफिकेट्स में उसको चेंज नहीं करते हैं। पीछे भी अभी एक सर ने जो क्वेश्चन पूछा था, Yes, तो yes, I यही heard एक that. तरीका होता है उसको वाइब्रेशंस देने का या यूनिवर्स तक पहुंचाने का कि ये नाम अब मेरा है, प्लीज इसके रिजल्ट्स मुझे अब मिलने स्टार्ट हो जाए। अच्छा अच्छा, okay, okay, madam, clear, very clear. Thank you so much, madam. वेलकम सर, वेलकम। जी मैम। लगता है सभी की क्वेरी लगभग सॉल्व हो गई है मैम। जी मैम, कोर्स के बारे में आप एक बार बता दीजिए। नेक्स्ट वेबिनार यानी कि हम इसी में कंटिन्यू करेंगे पेंडुलम डाउजिंग की अपनी वेबिनार, तो प्लीज सभी लोग बने रहिए और आपकी प्रिडिक्शंस भी, आपके बारे में जो भी आप जानना चाहते हैं वो मैम से क्वेश्चंस कर सकते हैं, आपको बिल्कुल सटीक आंसर्स मिलेंगे। तो प्लीज आप बने रहिएगा। अभी अभी प्रोनोलॉजी से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड कोई किसी की क्वेरी है तो वो प्लीज आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं और मैम आपको अभी डिटेल्स बता देंगी कोर्स की। आप अपना सभी नंबर ड्रॉप कर दीजिए चैट बॉक्स में, तो आपको कोर्स की डिटेल्स वगैरह शेयर कर देंगे। नहीं कोई नहीं, रिलैक्स रहो, वो और चीज आपको मन है तो फिर इसमें हम डिसाइड करेंगे ना उसके बाद। जी मैम। आप जितने भी लोग कोर्स में इंटरेस्टेड है प्लीज अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए, हम आपको आपसे कनेक्ट कर लेंगे, या फिर हमने अपना कांटेक्ट नंबर डाले हुए हैं, आप वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको कोर्स डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आप नंबर ड्रॉप कर देंगे तो हम खुद से आपको कांटेक्ट कर देंगे। मैडम सॉरी सर, आपकी ना वॉइस क्लियर। द क्वेश्चन, मैं राजीव कौशिक दिल्ली से बोल रहा हूँ मैं। जी सर। आज का क्लास पेंडुलम डोजिंग पर नहीं था क्या? सर वो अभी स्टार्ट होगा, पहले प्रोनोलॉजी होगा था, ना? अभी ओके पेंडुलम डाउजिंग है। ओके, क्या क्रोनोलॉजी को हम वास्तु से कनेक्ट कर सकते हैं, वास्तु शास्त्र से? सर बिल्कुल, अगर प्रैक्टिस चाहिए होती है, डेडिकेशन चाहिए होता है, हम एक मोडालिटी को दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, डिपेंड करता है हम लोगों पर। जी सर। और कोई भी चीज अगर आप मन से करेंगे, इंटेंशंस अच्छी रखेंगे तो ही रिजल्ट मिलेगा। मैं ये चीज भी आपको बोलना चाहूंगी, पूरे ट्रस्ट के साथ ही आप कोई भी चीज करें, कोई भी कोर्स करें, रिजल्ट्स तभी मिलेंगे। अगर आपके मन में ही डाउट रहेंगे तो आप किसी को कैसे सजेशंस देंगे या आप उसको कैसे एक्सेप्ट कर पाएंगे। जी जी मैम। बिल्कुल। ओके मैम, तो अभी पेंडुलम डाउजिंग के लिए स्टार्ट करते हैं। वी आर वेटिंग मैम। जी बिल्कुल। थैंक यू दीप्ति जी। वेलकम और सर। हमारी प्रोनोलॉजी की नेक्स्ट वेबिनार वेडनेसडे 9 PM ऑनवर्ड्स है, तो जो लोगों की भी आज कुछ क्वेरीज रह गई हैं अगर प्रोनोलॉजी से रिलेटेड, तो प्लीज वेडनेसडे को हमारी वेबिनार जरूर ज्वाइन कीजिएगा।